जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के भारथू गांव का रहने वाला नागेश्वर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आरोप है कि नागेश्वर की जान ले ली उसके ही मालिक ने। वो मालिक जिसके वहां वो दिन रात मेहनत करता था, उसकी जी हुजूरी करता था, उसके हर फरमान पर दौड़ा दौड़ा काम निपटाया करता था, उसी मालिक ने इसकी ही जान ले ली। बताया जा रहा है कि गांव के ही संतोष नाम के व्यक्ति के यहां वो काम करता था। कुछ बकाया था जिसे मांगने गया था। बदले में संतोष ने नागेश्वर दास के साथ बकझक के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल नागेश्वर को उसके मजदूर दोस्त घर लेकर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल नागेश्वर को घर में रखा गया। घर में सोए नागेश्वर को जब कुछ समय बाद उसकी पत्नी उठाने गई तो वो इस दुनिया से ही उठ चुका था। उसे मरा जानकर घर में कोहराम मच गया। नागेश्वर की पत्नी इस दुखदाई स्थिति में संभाले नहीं संभल रही थी। रो रो कर मां और बेटे का बुरा हाल हो गया था। वहीं मारपीट की वजह से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद लेकर आई। घटना के बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बताते हैं कि परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिजनों का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के बेटे के बयान पर 2 लोगों पर मारपीट कर पैसे मांगने पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगर वाकई मजदूरी मांगने पर बेरहमी से पिटाई की गई हो जिसकी वजह से नागेश्वर की मौत हुई तो ये बेहद ही दर्दनाक मामला है और पुलिस को ऐसे दबंग पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। सर मेरे पापा एक मजदूरी करते हैं और वही में हम लोग को पाल रहे थे। जब मजदूरी राजीव कुमार ही जब बाकी था तो पापा ने उन्हें मजदूरी मांगा तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और ये बुरी तरह से पीटने के हालात में ला करके घर में रखा गया। यही में रात में उनका मौत हो गया। मजदूरी मांगने पर पिटाई की गई है? हाँ सर, मजदूरी मांगने पर पिटाई किया गया है। हम एक घर में हम ही वैसा है जो पढ़ रहे थे और लोग को देखल पार नहीं लग रहा था। वो किया है? कौन कौन लोग मारा है? मुख्य रूप से तो सर हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब संतोष सिंह भी थे, साथ में थे। एफआईआर किए हैं? और राजीव कुमार ने बुरी तरह से मतलब मारा है सर। हाँ, हम एफआईआर किए हैं। कितने लोगों पे एफआईआर किए? हम 2 लोगों पर एफआईआर किए क्योंकि उन्हीं लोग के साथ में पापा थे। अब जो भी बताएंगे सर वही दोनों बता सकते हैं कि आखिर मेरे पापा के साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। आप लोगों को क्या पता चला मजदूरी मांगने पर पिटाई की गई? जी सर, उनको कि यहाँ हमने गेहूँ काटा था, मेरे पापा ने गेहूँ काटा था तो उनको क्या मजदूरी बाकी था। वो मजदूरी खेत में नहीं दिया, बोले कि घर पर आकर के मजदूरी ले लेना। तो हम बोले कि जब हम खेत में काटे हैं तो खेत में ही ना मजदूरी होता है, सब खेत में देता, आप घर ले जाएंगे। तो बोला कि नहीं, घर पे आके ले चल जाना। तो जब घर पे गए तो नहीं दिया, उसके बाद बोला कि बाद में ले जाना। तो हम बोले कि पापा छोड़ दीजिए, जया होगा जया ले आइएगा। जब अब भी मांगा गए उनसे मजदूरी करीबन 6 महीना, तो ये भाव बताइए कि 6 महीना से ये भाव हो ही गया है। उसके बाद जब अब मजदूरी मांगा गया तो उनको बुरी तरह से पीट करके हत्या कर दिया गया है। देखिए, केस रिपोर्टेड हुआ है। उनके परिजन का कहना है कि कल वो शाम में आए, सोए और सुबह में बता रहे थे कि नाक से ब्लीडिंग हुई है। ऐसा कुछ मामला है इस तरह का। तो हम लोग उसको पोस्टमार्टम कराए हैं, लेटेस्ट सी। अभी तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मजदूरी के लिए पीट की हत्या का आरोप लगाया गया सर, इसमें कहाँ तक? देखिए, अभी ये प्रथम दृष्टया तो यही है कि वो घर पे आए हैं, रात भर सोए हैं, सुबह में बता रहे हैं कि नाक से ब्लीडिंग हुई है, तो घर में रात भर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या मामला है।